ये वीडियो आपने अभी तक YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वो दोस्तों, इसमें मैं विथ प्रूफ लेकर आया हूं। देखो विथ प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन 25, 25, 24, 22, इस तरह से मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। 26, 26 के 23 में देखो आया था क्वेश्चन, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कुछ डिफरेंशिएशन में ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके पेपर में दिखेगा ही, मतलब 100% दिखेगा 2027 के पेपर में। इसलिए जब आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि अपने सीईटी के लिए बहुत कम टाइम है दोस्तों, सीईटी के लिए बहुत कम टाइम है, तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप फोकस वाइज लग जाओ। और अगर खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पर थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस में आपके आजू बाजू में अगर कोई अच्छा टीचर होगा या किसी से भी यूट्यूब से भी पढ़ रहे होंगे, तो बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ना कम टाइम में, क्योंकि आपको बोर्ड भी तैयारी करना है, सीईटी भी करना है, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बस 4 ही महीने का टाइम बचा है। अब देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सीईटी से लेके स्पेशल सेशंस मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कौन सा टॉपिक लूँ। ये सैटरडे को है। इस पहले सेशंस में अगर आपका रिस्पांस जितना रहेगा उसी के हिसाब से ये सीरीज मेरी 4 महीने तक चलेगी। तो मैं चाहूंगा अपने सभी दोस्तों को बोलो इस पे रिस्पांस दिखाने के लिए, और इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करो यार, कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व करना चाहिए। ये सीईटी का सबसे डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो 2026 में क्वेश्चन आया। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने 2025 में भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, 2025 में अगर उसने ये सम सॉल्व किया होता तो उसको 26 का अपने आप ये सम आता। तो समझ में ये टॉपिक इस तरह से कॉम्बिनेशन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टैन इनवर्स। टैन इनवर्स समथिंग, मेरे स्टूडेंट जो मेरे बैच के स्टूडेंट है दोस्तों, इसको एक झटके में सॉल्व कर लेते हैं। मतलब उनको बस एक बार देखा, एक स्टेप लिखा, आंसर आ गया। तो मेरा जो बैच चल रहा है जीडीए महाराष्ट्र के ऊपर, सबसे पावरफुल बैच है पूरे महाराष्ट्र का। और उस बैच में इतने सिंपल ट्रिक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इवन 2026 के क्वेश्चंस को इतने मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आप नहीं हो तो भाई, अगर आप सच में अगर खुद से बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरे गाइडेंस में करना, तो आपको जुड़ना चाहिए। आज भी मेरा लेक्चर है, डिफरेंशिएशन ही चल रहा है। और अराउंड मैंने डिफरेंशिएशन पे 6 लेक्चर्स ले लिया, आई थिंक सीईटी का 7वां लेक्चर से। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ये 25 में क्वेश्चन दिख रहा है। देखो ये वाला सेम 25 में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो 24 में क्वेश्चन दिख रहा है, और ये 22 या 23 का क्वेश्चन है। ये देखो सेम तरीका, सेम तरीका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए। अब जो मेरे को क्वेश्चंस मिला वो मैं आपको लाके दिखाया। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है, मेरे बैच के हर एक बच्चों को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को देखा होगा। हाँ पता चला, अगर आप आज ज्वाइन हुए तो आप जाके प्लीज देखना। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस दोस्तों एमएसटी सीटी 2026 का है। अब देखो एमएसटी सीटी 2026 का क्वेश्चन है, लिखने के लिए मुझे ये स्टेप वाइज सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, पर अब मेरे स्टूडेंट ऐसे चुटकी में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ये आपने यहाँ पे देखा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 26 में नया क्वेश्चन आया था। नहीं भाई, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो 23 में देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, 24 में भी है, पर मैं 23 का दिखा रहा हूँ। 23 में देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, और मेरे सभी स्टूडेंट ने सॉल्व किया। जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसके लिए ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है। और इस टाइप का हमने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस मेरे एप्लीकेशन में मैंने सॉल्व कराया। तो इस लेवल का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी 5 क्वेश्चन उठा के सॉल्व करा दिया। ये देखो ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। अब प्रोसीजर वाइज वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर ये देखो ये जो क्वेश्चन है 26 का है। अब इस टॉपिक पे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट क्वेश्चन 25 में आया। देखो ये देखो 25 में आया। हाँ ये 24 का है, आई थिंक 24 का क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो ये 26 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और ये तो मैं बहुत सिंपल स्टेप में बताऊंगा। 26 का क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 3 to 4 स्टेप में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 26 का है। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये 25 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो ये सेम जो सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस है। ये देखो ये तो सेम है, बस वहां पे वैल्यू चेंज हुआ है। देखो वहां पे एक्स के बदले वहां पे जेड हुआ है। ये देखो सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये 22 का क्वेश्चन है शायद। अब देखो ये देखो ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों। बट बोलते हैं ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है।
और देखो ये जो क्वेश्चन है लिखने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, यहां तक जैसे ही मैं पहुंचा था ना, वन स्टेप सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन, प्लीज ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। वन स्टेप सॉल्व करने के बाद मेरे स्टूडेंट ने इसका आंसर बता दिया था, कल ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एमएसटी सीटी 2026 का। देखो अगर ये 25 में अगर जिसने ये सम सॉल्व किया होगा, क्या उसको ये सम नहीं आएगा? आराम से आएगा, सेम सम है, सेम सम है दोस्तों। तो ये टॉपिक 25 में देखो, ये जो क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया होगा, बस यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है, तो उसको सम सॉल्व करने आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये इम्प्लिसिट वाला सम, ये इम्प्लिसिट। तो ऐसे 5 to 6 टॉपिक ये बहुत जरूरी है, बट एक दो मैं प्लस टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। जैसे देखो ये तो चलो सिमिलर क्वेश्चन आ गया था। एक दो बहुत फेमस टॉपिक है इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के एफ डैश वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये देखो एफ डैश वाले, ये सीईटी का बहुत प्यारा पार्ट है, सीईटी का बहुत प्यारा पार्ट है, और ये तो पैरामेट्रिक का ही पार्ट है, तो ये तो आप सॉल्व करने वाले ही हो। हाँ, और लास्ट टू लास्ट एक आप इस टाइप का, ये 26 का क्वेश्चन है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, बस ये आपको एक पता होना चाहिए। पर मैं स्टार्टिंग का जो मेन आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग का जो मैंने 5 टाइप्स बताया वो बहुत जरूरी है आपके लिए। और एक एवरग्रीन टाइप्स है 26 में, इसके ऊपर अभी तक मेरे को तो अभी सम दिखा नहीं है, अभी मैं देखूंगा, बट 25 में सम आया, उसके पहले भी इसके ऊपर सम आया, तो ये भी एक एवरग्रीन टाइप है सीईटी का। तो ऐसे जो पर स्टार्टिंग का जो मैंने 5 टाइप्स बताया वो आप अपने बुक में रख लेना। क्या आप चाहते हो ऐसा ही मैं बाकी के टॉपिक पे ही बनाओ? जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे अगर आप बोलोगे सर ऐसा सेम बनाओ, अब हमको आइडिया आ गया सर, लॉगरिथम अच्छे से करना है, पैरामेट्रिक अच्छे से करना है, टेन इनवर्स वाला पार्ट अच्छे से करना है डेरिवेटिव के अंदर, मुझे ये समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट वाला पार्ट अच्छे से करना है, और एफ वाला पार्ट अच्छे से करना है। ये 5-6 टाइप अच्छे से करोगे, फिर यूनिक सम जो है वो अलग से एक बार प्रैक्टिस कर लो, हो गया। इसी तरह से मैं सेशन लेने वाला हूं, आप मुझे कमेंट करना कि मैं कौन सा सेशन लूं सैटरडे के दिन, डिफरेंशिएशन की मैथमेटिकल लॉजिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। एक बार आप सोचना, अगर आपको लगे कि ये जो इंसान है, और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सोचने के पहले ना 10 बार ये सोच लेना, ये हमारा देखो आप जहां पे जाना चाहते हो ना, जहां पे आपको जाना है, जहां पे आप जाना चाह रहे हो, ये हमारा चैनल है, ये देखो प्रदीप गिरी, सॉरी प्रदीप गिरी एकेडमी। अगर आप देखोगे प्रदीप गिरी एकेडमी, ये देखो ये हमारा चैनल, 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। थोड़ा सा आप जाके वीडियो के नीचे कमेंट आप देख लेना, और तो आपको पता चल जाएगा इंजीनियरिंग का। यही रीज़न है कि मैं आपको मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल वे में समझा पाता हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर सच में आप मैथ के अंदर अपना जलवा दिखाना चाहते हो, तो आपको जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन से जुड़ना होगा, और बहुत अच्छे से, क्योंकि पीसीएम में मैथ का वेटेज है दोस्तों डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 100 मार्क्स का। तो आपका स्टडी बहुत आसान हो जाएगा। सोच रहे हो लास्ट में आओगे, बहुत देरी हो जाएगी दोस्तों, उस टाइम पे भी चीज़ें हो जाएगी पर देरी हो जाएगी, बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी से करोगे तो साथ में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मुझे आपका दिन भर का 1 घंटा बोर्ड के लिए दो और 1 घंटा सीईटी के लिए दो, बस आपसे उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करना नेक्स्ट में कौन से टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनाऊं, जरूर मैं बनाऊंगा। चलो बाय बाय। देखो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए टाइम लगता है, इतने सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करना पड़ता है, फिर वीडियोस बनते हैं, तो बहुत मेहनत लगता है। भले ये वीडियो 7-8 मिनट का दिखे, पर बहुत मेहनत लगता है। चलो बाय बाय, टाटा।